अस्सलाम वालेकुम। तो चलें जी, आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपको ये दिखाते हैं कि हमने बर्थडे पार्टी अपनी बेटी की कैसे सेलिब्रेट की। और जब भी किसी की बर्थडे होती है घर में तो हम कोई प्रॉपर फंक्शन तो नहीं करते, लेकिन एक केक ला के जो है वो कटिंग ज़रूर करते हैं बच्चों की बर्थडे की। छोटी वाली बेटी जो है वो अभी छोटी है तो उसको थोड़ा सा शौक होता है, उसकी थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन हो जाती है। बाकी इसी तरह से हम केक लेके आते हैं और आइसक्रीम केक जो है वो मेरी बेटी का फेवरेट है। माशाल्लाह वो 14 साल की हो गई है तो उसकी चॉइस पे हम आइसक्रीम केक लेके आए। और घर में क्योंकि काम लगा हुआ है, जाली के दरवाजे लग रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड ने जल्दी से बस केक कटवा के और अपने लिए और वो जो कारपेंटर्स लगे हुए उनके लिए वो ले गए। तो हम माँ बेटियों ने यहाँ बाकी केक जो है उसका बैठ के सफाया कर दिया। और इसके बाद जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ अपना किचन। आज का व्लॉग जो है वो किचन के बारे में होगा। किचन जो है वो बड़ा ही कॉम्पैक्ट है हमारे घर का। जैसे ही आप घर से एंटर हो टीवी लाउंज के अंदर, तो ये ओपन किचन और क्लोज किचन दोनों ही आप इसको कह सकते हैं, लेकिन इसके अंदर डोर नहीं है। यहाँ पे देखें, ये हम सिटिंग रूम में अगर बैठें तो वहां से ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ऊपर जो है वो छत तक एक अलमारी है, उस अलमारी के अंदर भी स्टोरेज है, आप चीज़ें रख सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी हाइट पे है तो मैंने वहाँ पे कुछ नहीं रखा हुआ, क्योंकि स्पेशल सीढ़ी लगा के वहाँ से चीज़ें उतारनी पड़ती हैं। यहाँ से जब एंटर होते हैं तो एंटर होते साथ ही किचन की जो लुक है वो कुछ इस तरह से हमें नज़र आती है। एक साइड पे हमारी स्टेयर्स हैं, ये ऊपर के पोर्शन में जा रही हैं, और उसके साथ जो है वो लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे आपको किचन जो है वो दिखाई देता है। अच्छा, ये बहुत ही कॉम्पैक्ट किचन है, ये सीढ़ियों के नीचे बनाया गया है, बहुत सी स्पेस इसमें सेव की गई है। अगर किसी के पास छोटा घर है और उसमें स्पेस बचानी है तो ये किचन बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे ये सीढ़ियों के नीचे जो है वो एक अलमारी बनाई गई है, और इस अलमारी के अंदर आप देखें कि ये जब हम इसका डोर ओपन करते हैं तो इसके अंदर एक रैक जो है वुडन वो तैयार किया गया है। और इस रैक के अंदर मैंने मुख्तलिफ अपनी जो मशीनरी है वो रखी है, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे डब्बे हैं जिसके अंदर चीनी चावल वगैरह हैं, या जो बड़े बर्तन थे वो रखे हैं। इसके साथ ही एक इस किस्म का मूविंग जो है वो रैक है, वो बाहर निकालें तो उसके अंदर मैंने ग्लास जो है वो सेट किए हुए हैं। यहाँ पे ग्लास आ गए। इसके साथ ही एक और कैबिनेट है, और इस कैबिनेट के अंदर आप देखें ये पूरी फुल जो है वो एक कबर्ड की लुक देती है। ये मेरी एक कोलीग है, वो बहुत दिनों से मुझे कह रही थी, ताहिरा आसिफ, ये स्पेशली मैंने वीडियो आपके लिए बनाई है। तो इसके अंदर हमने बर्तन वगैरह रखे हैं। यहाँ पे देखें इस अलमारी के अंदर जो है ये खूबसूरत सा डिनर सेट हमारे एक बहुत ही अच्छे कोलीग हैं, फ्रेंड हैं, उन्होंने, उनकी फैमिली ने हमें गिफ्ट किया है। बहुत शुक्रिया याद साहब। और यहाँ पे नीचे जो हैं वो देखें आप, बर्तन आपको नज़र आते जाएंगे, और जितने भी बर्तन हैं वो ज़्यादातर किचन के अंदर पूरे आ गए हैं। ये जो हमारे पास पीछे आपको आइसक्रीम बोल्स नज़र आ रहे हैं, ये भी हमारे एक बहुत अच्छे पड़ोसी हैं और कोलीग भी हैं, इकबाल साहब, उनकी फैमिली ने हमें गिफ्ट दिया है। आगे जो कप्स पड़े हैं वो भी एक बहुत अच्छे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, फरहाद साहब, उन्होंने गिफ्ट दिया है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो बर्तन है, ये टी सेट जो है ये तकरीबन आज से 38 इयर्स पुराना है। जब हमारा अपना घर बना था, जब मैं छोटी थी, तो मेरी चची ने मेरी अम्मी को गिफ्ट दिया था। और इसके ऊपर जो है एक कपल है जो डांस कर रहा है, और इसकी जो केटल है उसके अंदर म्यूज़िक है, नीचे एक चाबी है और ये म्यूज़िक वाली केटल है। ये देखें, इसका ढक्कन जो है, मैं छोटी थी तो खेलते हुए एक दफ़ा, जैसे बच्चे शरारतें करते हैं, तो मैंने इसका ढक्कन मुझसे टूट गया और मैंने अम्मी के डर से इसके ऊपर ढेर सारी समद बॉन्ड लगा दी कि ये जुड़ जाए, और अम्मी मुझे डांटे नहीं। खैर उनको पता चल गया था, लेकिन खैर कुछ भी नहीं हुआ उसके बाद। तो ये मेरे पास है। ये जो केटल आपको यहाँ और सेट नज़र आ रहा है, इसके बहुत से बर्तन टूट चुके हैं। ये मेरी अम्मी की शादी से भी पहले का है। मेरे एक मामू जो फौत हो चुके हैं वो मेरी अम्मी के लिए लाए थे, और ये आज से 50 साल से भी पुराना है, क्योंकि मेरी अम्मी की शादी को भी तकरीबन 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो ये बहुत पुराने बर्तन जो हैं, मेरी अम्मी के बहुत से बर्तन जो हैं, बल्कि ज़्यादातर जो थे वो मेरे पास ही हैं। और उसके अलावा यहाँ पे इस रैक के अंदर भी हमने बर्तन रखे हैं। ये देखें, बहुत से जग जिनके ग्लास टूट चुके हैं। ये जो ग्लास आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाटर सेट मेरी बहन की शादी का है। वो शादी के बाद बाहर मूव हो गई, तो उसके बहुत से बर्तन जो हैं वो अभी भी मेरे पास पड़े हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। तो बर्तन मेरे पास बेशुमार थे, लेकिन किचन कॉम्पैक्ट होने के बावजूद यहाँ पे बहुत से बर्तन जो हैं वो पूरे आ गए। इस अलमारी के ऊपर इस तरह के रैक्स बने हुए हैं। इन ओपन रैक्स हैं, डस्ट वगैरह पड़ती है तो मैं इसको ऑफ एंड ऑन कभी डस्टिंग कर देती हूँ, क्योंकि ओपन जगह है। तो मैंने बर्तन नहीं रखे हुए, लेकिन यहाँ पे मैंने, आप देखें, सॉसेस वगैरह रख दी हैं। और उसके अलावा जो है यहाँ पे शहद की बोतल है, ये घर का शहद है, अभी बेरी का शहद है, मेरी मदर इन लॉ आई हुई थी तो वो लेके आई हैं। और यहाँ पे मैंने रस रखे हैं, खजूरें रखी हैं। ये ऊपर मैंने क्लीनिंग की कुछ चीज़ें जो हैं वो रख दी हैं। इसके साथ ही एक और हमारी बड़ी अलमारी है,
और इसके अंदर जो है हम जो ग्रोसरी करते हैं वो हम सामान रख देते हैं। सबसे ऊपर वाले खाने में मैंने रखे हैं प्लास्टिक के कुछ डब्बे वगैरह, जैसे खाना वगैरह पैक करने के लिए, कुछ टिफ़िन्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा बर्तन जो इस्तेमाल नहीं होते। उससे नीचे मैंने ग्रोसरी आइटम्स जो हैं वो रखे हैं। ये देखें, पाकिस्तानी घरों की शान और शान बिरयानी मसाला सबसे पहले सामने नज़र आ गया। उसके बाद ये दालें हैं। इस तरह के मैं ऑर्गेनाइजिंग के लिए डब्बे जो हैं वो और लेके आऊँगी ताकि ये ऑर्गेनाइज़ करना जो है वो मेरे लिए आसान हो। यहाँ पे मैंने ये दालें वगैरह रख दी हैं और उसके अलावा क्योंकि आखिरी दिन है आजकल महीने के, ग्रोसरी अभी की नहीं है तो वो सामान जो है वो कम है, वैसे ये काफ़ी ज़्यादा भरी हुई होती है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको शेल्फ नज़र आएगी। ये ब्लैक कलर का ग्रेनाइट जो है वो टॉप पे लगा हुआ है और इसमें यहाँ देखें मैंने ये दो हमारे पास जो कटिंग बोर्ड्स हैं वो रखे हैं। आगे स्पून्स के लिए एक स्टैंड है वो रखा है, आगे कप्स के लिए एक स्टैंड है वो रखा है। ऊपर जो है वो शेल्फ्स बनी हुई हैं, उस पर छोटी मोटी चीज़ें रखी हैं। यहाँ पे ये जालियाँ वगैरह जो पतीलों के ऊपर देने के लिए होती हैं वो रख दी हैं। ये आयरन का स्टैंड है, हमने अपने मेरे हस्बैंड के फ्रेंड से घर ख़रीदा है। ये उन्होंने ख़ुद बनवाया है, ये कस्टमाइज्ड है और ये वेल्ड हुआ हुआ है इसके साथ। यहाँ पे ये स्टैंड इसलिए बनाया गया है ताकि जब आप बर्तन धोएं तो धोने के बाद सीधे आप इसके ऊपर लगा दें। वैसे ये बने हुए रेडीमेड भी मिलते हैं लेकिन उसमें थोड़े बर्तन आते हैं, तो यहाँ जितने भी बर्तन वॉश होते हैं वो इसके ऊपर उल्टे कर देते हैं और बाहर खिड़की है, हवा लगती है तो वो खुश्क हो जाते हैं। इसके बिल्कुल नीचे ही ये देखें आप, एक बिल्ट इन जो है वो एक स्टैंड है। ये मूवेबल स्टैंड है और ये बाहर ओपन हो जाता है। इसके दो पोर्शंस हैं। इसके अंदर भी हम बर्तन जो है वो धो के ड्राई करने के लिए रख देते हैं और जब बर्तन धुलते हैं तो मैं थोड़ी देर के लिए कैबिनेट्स खोल देती हूँ। वैसे कैबिनेट्स के नीचे आप देखें, आपको जाली नज़र आ रही होगी हवा के लिए। तो यहाँ पे हमारा सिंक है। सिंक के अंदर भी जो है वो एक इस किस्म की आप देखें स्टेनर है। इसके अंदर जब कचरा वगैरह इकट्ठा होता है तो आप इसको निकाल के और डस्टबिन में झाड़ के और फिर इसको लगा सकते हैं। यहाँ पे एक और स्टैंड भी है जो सिंक के अंदर लगता है, जिसके अंदर ये आपके सोप्स वगैरह रखने के लिए, लेकिन मैं वो बीच में नहीं लगाती क्योंकि उससे स्पेस जो है वो कम हो जाती है और फिर बर्तन पूरे नहीं आते। इसके साथ ही आप अगर दूसरी साइड पे देखें तो यहाँ पे एक हैंगिंग स्टैंड है जिसके ऊपर कुछ मैंने कैंचियाँ और बाकी चम्मच वगैरह लगाए हैं। यहाँ पे हुड है और एग्जॉस्ट जो है वो इस किचन के अंदर दो हैं। एक हमारे पास हुड है और एक आप देखें ऊपर आपको एग्जॉस्ट नज़र आ रहा होगा। वो इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि किचन ओपन है और ओपन होने की वजह से जाहिर है हमारे जो खाने के तरीके हैं उसमें जो ऑयल के पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी होते हैं, तो इसलिए लाउंज में हमारे खाने के पार्टिकल्स के जो हिस्से हैं वो फिर भी जाते हैं, लेकिन कोशिश होती है कि दो एग्जॉस्ट चलाए जाएं ताकि ये बाहर निकल जाए। यहाँ पे हमारा जो चूल्हा है, ये आप देखें, ये जो हॉब है ये शीशे की है। ये शीशे का चूल्हा है और ये क्योंकि चलता है सिलेंडर के ऊपर तो इसके जेट्स होते हैं जो हमने चेंज करा लिए हैं। अदरवाइज़ ये सुई गैस के लिए बना होता है और अगर आप इसको सिलेंडर पे चलाएं तो बर्तन काले करने लगता है, लेकिन ये क्योंकि चेंज हो चुका है इसलिए इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चूल्हे के नीचे एक साइड पे जो है वो हमारी एक कैबिनेट है जिसके अंदर मैंने कुछ पैन्स वगैरह और पतीले जो बड़े साइज़ के हैं वो रख दिए हैं। उसके बिल्कुल नीचे चूल्हे के जो हमारी जो स्टैंड है, ये बिल्कुल जैसे डिश वॉशर होता है उस तरह का स्टैंड है, लेकिन ये डिश वॉशर नहीं है, ये सिर्फ बर्तन धो के रखने के लिए, ड्राई करने के लिए एक स्टैंड है, काफ़ी बड़े साइज़ का और मूवेबल है। ये बाहर को निकल आता है। इसके अंदर अगर आप देखें तो नीचे लकड़ी का एक आपको नज़र आएगा जो शीट है वो लगी हुई है चूल्हे के और इसके दरमियान में। वो इसलिए है ताकि यूजुअली अगर लोगों ने नहीं लगवाई होती तो फिर ये वाला खाना आपका ज़ाया हो जाता है, क्योंकि चूल्हे के ऊपर कई दफ़ा खाने पीने की चीज़ें, दूध उबल के गिर जाता है या कोई भी गंद, तो वो सीधा कचरा नीचे आ जाता है। इसके लगे होने की वजह से ये होता है कि ये गंद नीचे नहीं आता। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर आप नीचे वाली कैबिनेट खोलते हैं और आपके नीचे शीट नहीं होती चूल्हे और इसके दरमियान में, तो हवा पड़ने की वजह से चूल्हा बंद होता है। साथ में ही हमारी ये ड्रॉर्स हैं। ऊपर वाली ड्रॉर में मैंने चम्मच रखे हैं जो बड़े हैं, पकाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्पून्स हैं, एप्रन्स वगैरह रख दिए हैं। और सबसे नीचे वाली ड्रॉर में पाकिस्तानी घरों में हमेशा शॉपिंग बैग्स जो हैं वो जब भी आते हैं तो हम उनको संभाल के रखते हैं क्योंकि वो हमारे काम आ जाते हैं। इसके साथ ही ये देखें कि ये एक कैबिनेट जो है ये ऊपर को जा रही है शीशे की और इसके अंदर भी काफ़ी बर्तन आ जाते हैं। यहाँ पे ये वर्क टॉप आपको नज़र आ रही है मेरे किचन की पूरी, और इसके साथ ही हमारा यहाँ पे जो है वो सिटिंग प्लेस है। इसका फ़ायदा ये है कि काम करते करते आप ऑफ एंड ऑन जो है वो आके यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा ड्रामा चल रहा है, टीवी पे क्या हो रहा है। और ये सॉर्ट ऑफ एक ओपन किचन और बंद किचन दोनों का नक्शा है। अगर बिल्कुल ओपन होता है तो उसमें ये होता है कि एक तो शोर बहुत ज़्यादा होता है, तो ये इतना
ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा बंद है, थोड़ा सा खुला है। यहाँ पे देखें इसके अंदर भी लाइट्स लगी हुई हैं और काफ़ी सारे बर्तन इसके अंदर भी आ जाते हैं। इसके ऊपर भी वो आपको नज़र आ रहा होगा कि वो कैबिनेट्स बनी है, लेकिन वो मैंने पहले भी बताया कि वो मुझे स्पेशल जो है वो सीढ़ी रख के खोलनी पड़ती हैं, इसलिए मैंने उसके अंदर कुछ भी नहीं रखा हुआ। इसके ज़्यादा अगर कोई एडिशनल बर्तन होते हैं तो फिर मैं अंदर जो कबर्ड है कमरे में वहाँ पे रख देती हूँ, लेकिन इतनी स्पेस जो है वो एक आम घर के किचन के लिए, एक 5 अफराद का जो घर है उसके लिए इसमें बहुत स्पेस है। और तमाम के तमाम बर्तन वैसे मेरे जो है वो यहाँ पूरे आ चुके हैं, सिवाय एक आध मशीन जो चॉपर है वो मैंने यहाँ नहीं रखा हुआ, उसकी जगह नहीं थी, वो अंदर कबर्ड में है। उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरे किचन में पूरी ना आए। फ्रिज हमने सिटिंग एरिया में ही रखा हुआ है, क्योंकि किचन के अंदर फ्रिज की जगह नहीं है। लेकिन अगर किसी ने एक छोटी जगह पे एक बहुत ही अच्छा किचन बनाना हो तो इससे अच्छी ऑप्शन जो है वो नहीं आपको मिल सकती। और ये एक्रेलिक वॉच मैंने बहुत दिनों से मंगवा के रखी हुई थी, लेकिन इसको लगाते लगाते आज हमारे तकरीबन 2 घंटे लग गए, बड़ी मुश्किल से लगाई है। तो चलें जी, उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो और हमारा किचन पसंद आया हो तो ज़रूर हमें बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।